Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study the features of Indian Constitution. So let's begin. The Constitution of India is the world's longest written constitution featuring a unique blend of rigidity and flexibility, parliamentary democracy and federal structure with a strong unitary bias. It established a sovereign, secular, democratic republic guaranteeing फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है जिसमें कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण है। लोकतंत्र और एक मजबूत संघीय संरचना है, साथ ही एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जो अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो अब हम इसके की फीचर्स को देख लेते हैं। तो की फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। Originally 395 articles, now over 450 and 12 schedule. It is highly detailed due to geographical and cultural diversity. इसका जो संविधान है ये सबसे लंबा लिखित दस्तावेज के रूप में है। मूल रूप से इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल थे, यानी कि अनुसूचियाँ थीं। भौगोलिक विविधता के कारण और ये अत्यधिक विस्तृत हो गया है। और अभी इसमें बच्चों 450 आर्टिकल्स हैं। सेकंड पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर अ ब्रिटिश मॉडल पार्लियामेंट्री सिस्टम over a US style presidential system emphasizing cooperation between the legislature and executive। मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है संसदीय शासन प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा सहयोग पे आधारित है और हमने इसको लिया है कहाँ से, ब्रिटिश से। लेकिन कुछ चीज़ें हमने अमेरिका से भी ली हैं जिसमें हमने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। तो नेक्स्ट है इसके बाद फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यूनियन ऑफ स्टेट फीचरिंग टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर एंड एन independent judiciary but with a strong center, single citizenship and unified judiciary। इसका मतलब है एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली को हमने अपनाया है। राज्य की सरकारों और सरकारों का संघ, शक्तियों का विभाजन, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका, ये सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या है, ये है जिसमें सम प्रोविजन रिक्वायर स्पेशल पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी टू अमेंड वाइल अदर रिक्वायर ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों के साथ जो इसकी some provision require special parliamentary majority to amend while others require only तो इसमें क्या है कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और कठोरता दोनों को अपनाया गया है। जब जैसी जिसकी ज़रूरत होगी हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, पार्ट थर्ड, गारंटीज 6 fundamental rights to all citizens enforceable by court. Fundamental duties Article 51A were added later। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमें 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है सारे सिटीजन्स को, और इससे ये वाद के योग्य है। दैट मीन्स कि इसको हम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, सीधे डायरेक्ट हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर भी जा सकते हैं अगर हमसे हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है। फिर बाद में इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ा गया है जो आर्टिकल 51A दिखाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर द स्टेट टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एम्ड एट क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने पार्ट 4 से लिया है जो हमें एक गाइडलाइन देता है स्टेट को कि आप अपने यहाँ सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी को लागू करें जिसमें कि एक देश का जो राज्य है वो एक वेलफेयर स्टेट बन सके।
नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट sits at the top, followed by high courts and lower courts operating independently of the एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ जो जुडिशरी रखी गई है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को हमेशा इंडिपेंडेंट रखा गया है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट, द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी ऑफिशियल रिलीजन प्रोवाइडिंग इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन। हमारे यहाँ अपने देश को सेक्युलर स्टेट माना गया है, जिसमें हमने हर रिलीजन को प्रोटेक्शन देने की बात कही है। इसमें कोई भी देश कोई भी रिलीजन को एक तरफा नहीं रखा गया है, हर रिलीजन को प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि एवरी सिटीजन अबव the prescribed age currently 18 has the right to vote without discrimination। हमारे यहाँ सभी सिटीजन्स को, जो भी 18 और 18 से ऊपर के लोग हैं, वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, हर व्यक्ति जो भी यहाँ का भारतीय नागरिक है वो वोट देने का अधिकारी है। इमरजेंसी प्रोविज़न, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसीज टू एड्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिखाया गया है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, अनलाइक फेडरल नेशनल लाइक द यूएसए, इंडिया हैज़ ओनली वन नेशनल सिटीजनशिप। इंडिया के पास यूएस के जैसे दोहरी नागरिकता नहीं है। हमने अपनी नागरिकता को एकल रखा है, एकहरी नागरिकता रखी है, और वो हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने की एक ही नागरिकता मिलती है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों, और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस। थैंक यू सो मच।